नमस्ते दोस्तों, मैं कोई हूं और मेरे परिवार में आपका स्वागत है। और आप सभी हमारे परिवार का ही एक हिस्सा है। आने वाले 3 सालों में हम सभी अपनी खुशियां और दुख एक दूसरे से बांटेंगे। शायद आप कहीं ना कहीं असंतुष्ट भी होंगे, हारा हुआ महसूस करेंगे, डर होगा, घर में नजरें नीची रखनी पड़ती होंगी, लेकिन मेरी नजरों में आपका उज्जवल भविष्य है। 3 साल बाद आपके पास पैसा होगा, नाम कमाकर घर वापस लौटेंगे। आप सब उन सबको साबित कर देंगे जिसने भी आपको नीचा दिखाया और आपकी बेइज्जती भी की। वो सब गलत थे। अपने बगल वाले को देखिए, वो कोई और नहीं है। ये सब के सब आपके भाई हैं और आपके परिवार के सदस्य भी। हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और यहां सबके साथ हम सबका उज्जवल भविष्य होगा। तो फिर जोर से बताइए, क्या आपको ये पसंद आया? हाँ। क्या सच में? बिल्कुल। हमारी जिंदगी का मकसद याद रखिएगा, सफलता आसानी से नहीं मिलती। याद रखिएगा, जीत भी उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते हैं। समझे मेरे भाइयों? अरे हाँ, जल्दी करो। चलो। मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। मैंने कहा ना। दो। Time to acupoint. गुहाओ, 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 इसे मुझे वापस दो, वापस दो मुझे। तुम ठीक हो? गुहाओ, तुम ठीक हो ना? हाँ? क्या तुम कोई और काम नहीं कर सकते? क्यों हर रोज सुइया चुभ होते हो? अगर आज मैं नहीं आया होता तो मर गए होते। तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें पता है? सानू मुझे हमेशा परेशान करता है। मैं खुद को बचाने के लिए कुछ सीखना चाहता हूं, यही सच्चाई है। चुप रहो तुम। तुम्हें पता है तुम आत्महत्या कर रहे थे। और अगर मैं सही हूं तो तुम बस एक चाइनीज दवाई वाला अस्पताल बनाना चाहते हो, वो भी उसके क्लिनिक के बगल में, ताकि तुम्हारी दूरी खत्म हो जाए, है ना? छोड़ो ये सब। मेरे पास एक अच्छी खबर है। मैं काम करने बाहर जा रहा हूं। तुम काम करने बाहर जा रहे हो? हाँ। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूं? क्या तुम झाओ मैंगलू को छोड़ सकते हो? लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि वो सानू मुझे परेशान करे। रुक जाओ। देखो, हम दोनों को पिछले 10 सालों से परेशान किया जा रहा है और तुम्हें मुझसे अच्छा सेल्फ डिफेंस आता है, समझे तुम? ठीक है भाई टोनी, अगली बार जरूर आना। भाई हूँ, अंदर आओ, मेरी सेवा का मजा लो। नहीं भाई, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारी आईब्रो वैसे ही कम हो गई है, तुम भी टोनी की तरह बन जाओगे।
जाओ यहाँ से। भाई रुक बे। कहाँ जा रहे हो तुम? ओ तेरी, ओए तेरी तो। अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा तो रोकेगा, रोक। तेरी इतनी हिम्मत, छोड़ मुझे। अच्छा बेटा, पीछे हो जा। साले, अगर तूने कभी भी मुझसे ऐसे लड़ने की कोशिश की, कसम है मुझे अपने भाइयों की। मेरी कसम कभी मत खाना। भाई मैं तुमको सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। हटो हटो तुम लोग। कहाँ जा रहा है बेटा? बोलना चुप क्यों है? मैं दुकान में काम करने जा रहा हूं। तो अपना काम चुपचाप किया कर, समझ गया? बाल की दुकान। अपने बिल में छुपके रह साले। गौहा, उन लोगों ने फिर से परेशान किया? नहीं, वो मुझे गधे ने लात मार दी थी। बैठ जाओ पहले। ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। अगर आगे भी गधे से लात लगे तो मुझे बता देना। तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें दर्द हो रहा है? नहीं। जल्दी ठीक हो जाओगे। जरा रुकना। दरवाजे पे रखी बोतलें दादी ने इकट्ठा की थी। दादी तो चली गई, तुम उन्हें भेज सकते हो। स्वागत है। मेरी वाली सिगरेट निकाल। भाई, ये सिगरेट का डिब्बा तुम्हारे लिए है। मुझे मालूम है मुन्ना। ये ले, पैसे ले। चल अब छुट्टा दे। कितने चिल्लर मैं आप लोगों को दूं? साले, तुझे नहीं पता क्या? तुझे गिनना नहीं आता क्या? हाँ? काम करने दे इसे। काम कर बे। शुक्रिया, दोबारा जरूर आइएगा। स्वागत है। अरे बहुत आवाज आ रही है बाहर से। अरे मैं पूछ रहा था कि लड़के का नाम क्या है? बोलो। क्या क्या भी ना भी। अरे गलती मत करो भाई। ओके। क्या आप डुकी कहना चाहते हैं? है क्या ये वाली ना भी? नहीं,
अभी कॉल पर आप जिसकी बात कर रहे थे उसका नाम डूकी है क्या? हाँ 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 हाँ, नाभी बोल रहा था। अच्छा, क्या आपने उसे बाहर भेज दिया है? सही पकड़े हो, हम लोगों को बाहर भेजते हैं। क्या आप मुझे भी बाहर नहीं भेज सकते? ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है, लेकिन हम कर देंगे, तुम्हारा काम कर देंगे। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। बस वो कहा है कि तुमको जो है अबे हम तुमसे बात कर रहे हैं, तुम लड़की को घूर रहा है, रिस्पेक्ट करो हमरा। कहाँ? बाहर जाएगा ना? नहीं। अबे तो पूछ कह रहा था। पैसे दीजिए, 30 रुपए। अबे हमको ही सिगरेट नहीं लेना है साला, हमको महंगा सिगरेट पकड़ा रहा है। चल दूसरा निकाल। हाँ बोला बोला। अरे छुट्टा कहाँ चला गया? ये ले पैसा। और एक बात, हाँ जाना नहीं है ना तो पूछना कभी मत हमसे। यही चप्पल से मारेंगे तुमको, समझा? बारह हुए। देखो रिश्ता तो पक्का ही है ना, पहले से ही डिसाइडेड था। एक किस करने दो ना मुझे जरा सा। तुम्हें पता है, अभी थोड़ा टाइम देना चाहिए। मुझे लगता है हमें एक दूसरे को भी अच्छे से समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों, तुम्हें लगता है कि मम्मी तैयार नहीं होगी? ठीक है, समझ गया मैं। मंगलू, मेरे पिताजी ने कहा है कि जब वो यहाँ गांव के प्रधान बन जाएंगे तो वो तुम्हारे लिए कार खरीद देंगे। अब तो तुम खुश हो ना? अरे सुनो तो, तुम कहीं गो हाउस से प्यार तो नहीं करती हो? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे उस पर दया आती है। बचपन से ही उसके माता पिता नहीं हैं और अब तो उसकी दादी भी नहीं रही। सब उसे परेशान करते हैं, इसीलिए मैं उसकी बस मदद करना चाहती हूँ। मेरे डैड का कहना है कि तुम अब इस ग्रुप पर अपना अधिकार कर सकते हो। स्कारलेट, ये तुम क्या कह रही हो? तुम अभी तक इस रिश्ते को समझ नहीं पाए? क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, मैंने कहा। दरवाजा खोलो, मैंने कहा खोलो। चीफ, मिस वापस आ गई हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। अभी भी बहुत सारी अनसुलझी चीजें हैं जो मुझे एक एक करके ठीक करनी है। इस समय शिप पे कुल कितने वर्कर्स हैं? 200 से भी अधिक। उनमें से 100 को तो चुन भी लिया गया है। इतने काफी नहीं है, हमें और भी जरूरत पड़ेगी। हेलो बॉस, कुछ लोग भाग गए हैं। बाकियों ने देखा है क्या? अभी तक तो नहीं, मैंने लोगों को भेजा है।
खबर फैले नहीं, किसी को भी इस बारे में पता ना चले। ध्यान रखना, इस बार ज्यादा आदमी रखना। अंकल वेट, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। प्रेसिडेंट, हमारी कंपनी का नया शिपमेंट कल जा रहा है। क्या वो कल ओवरसीज के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल। इस शिपमेंट की जिम्मेदारी मुझे लेने दीजिए। प्रेसिडेंट इस समय एक पुरानी शिप का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा, मैंने तय कर लिया है। अंकल वेट, आप घर में रहकर बिजनेस संभालिए। ठीक है। प्लान थोड़ा बदल गया है, वो भी शिप पे जा रहा है। कान थोड़े खुले रखना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। टेंशन मत लीजिए सर, कोई गलती नहीं होगी। स्वागत है। सिगरेट। हमको ये नहीं चाहिए। 10 युआन वाला दो। आपके लिए सिर्फ 10 युआन में। क्या 10 रुपए में दे रहे हो? दे दो। अरे दो ना, काहे नहीं दे रहे हो? मैं भी विदेश जाना चाहता हूँ, मुझे काम की जरूरत है, खुद को पेट पालने के लिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत मेहनत करूंगा। देखो, हम जानते हैं कि तुम मेहनत करते हो, लेकिन तुम हमको टेस्ट तो नहीं कर रहे। मैं आपका टेस्ट क्यों करूंगा, कृपया करके। हाँ ठीक है, हम समझ गए। देखो, हमारा हार्ट बहुत कमजोर है, रो मत। कल इंतजाम कर देंगे, जाओ। जाऊंगा ना? हाथ तो छोड़ो मेरा। ठीक है। देखो, आप मुझे धोखा मत देना। धोखा नहीं दे रहे, हाथ छोड़ो भाई। धन्यवाद, दोबारा फिर आइएगा। तुम पागल हो? पैसे होते तो मैं दे देता। तो कौन है ये? तुम रुको। ओए, तुम्हारा थैला मेरे मुंह पे लगा, समझे? हाँ, तुम्हें पता नहीं है क्या? माफ करना भाई, तुम्हें मेरे इलाज के लिए पैसे देने पड़ेंगे। हाँ भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं काम पे जा रहा हूँ। जब मैं काम करके लौटूंगा तब तुम्हें पैसे दे दूंगा। रुक रे। मुझे आज भी याद है जब मैंने पुराने प्रेसिडेंट के साथ काम शुरू किया था। मैं काम छोड़ना चाहता था, लेकिन प्रेसिडेंट ने मुझे हौसला दिया काम करने का। मैं यहां बहुत सालों से काम कर रहा हूं, लेकिन आज भी मैं नया महसूस करता हूं, पहले दिन की तरह। क्या हुआ? मैंने क्या किया? मुझे जाने दो। वहां क्या हो रहा है? उसे किसी चोरी के जुर्म में पकड़ा गया होगा। प्रेसिडेंट, आप चिंता मत करें, मैं इसे डील कर लूंगा। ये सब होता ही रहता है। हाँ प्रेसिडेंट, चलिए हम आगे भी देखते हैं। आइए इस तरफ। इस बार हम एक पुराने जहाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें सिक्योरिटी पे ज्यादा ध्यान देना होगा। कुनफू को इस बारे में बता दो। तुम एक बात जानते हो, मैं ये लाइन क्यों शुरू करना चाहता हूं? क्योंकि तुम इसी लाइन पर मुझे कभी मिले थे। शायद किस्मत ने जानबूझकर मुझे तुमसे मिलवाया था, इसीलिए मैं इससे जुड़ा रहना चाहता हूं। मुझे जाने दो, मेरे हाथ खोलो। ठीक से रहो। क्या कर रहे हो तुम? नहीं, कुछ नहीं प्रेसिडेंट। वो लड़का कौन है? उसे मेरे पास लेकर आओ। अरे कोई बात नहीं सर, हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे। आप जाइए। मैंने कहा उसे मेरे पास लेकर आओ।
मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। मुझे घर जाना है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मुझे घर जाना है। उन्होंने मुझे धोखा दिया। ये जहाज घर नहीं जाता है। मुझे अपने घर जाना है। ये समंदर में जाने वाला जहाज है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किस घाट से हो। मैं हूँ बॉस, कुन वापस आ गया है। एडवर्ड अब कभी दोबारा नहीं दिखेगा। उसका कोई सब्स्टिट्यूट मिला तुम्हें? एडवर्ड के सब्स्टिट्यूट को भी वापस बुला लिया गया है। उन्होंने पहले ही तैयारी कर दी है। मिस, तुम्हें जाकर वहाँ देखना चाहिए। बेवकूफ लड़की, तुम मेरे आगे घुटने क्यों नहीं टेकती हो? बाहर निकालो इसे तुरंत। रुको, तो तुम दोनों एक साथ लड़ना चाहते हो? या? चलो ठीक है फिर। देखो मैं तुम दोनों का गला दबा दूंगा, समझ लेना। कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। बाहर फेंको इसे। क्या कर रहे हो तुम दोनों? मुझे छुओ मत। अपने गंदे और भद्दे हाथ मुझसे दूर रखो। तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ो। सॉरी सर, हम जिस डुप्लीकेट को पकड़ के लाए थे उसने गलती कर दी। बेवकूफ, बेवकूफ हो तुम दोनों। हमें मालूम नहीं था सर कि वो आदमी पागल है, लेकिन आप चिंता मत करिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। मेरे डैड कैसे हैं? प्रेसिडेंट का इलाज चल रहा है। मिस, अगर कोई भी निर्देश हो तो मुझे बताइएगा। एडवर्ड वापस नहीं आया है, लेकिन यहाँ एडवर्ड का कोई हमशक्ल आया था। कंपनी में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। मेरे डैड से कहिए कि एडवर्ड से मिलने के लिए मना कर दें। ठीक है मिस, मैं प्रेसिडेंट को बता दूंगा। 7 जी। तुम्हें पेपर स्कारलेट को दिखा देना चाहिए। अरे अरे भाई भाई भाई, मेरी बात सुनो। मुझे लगता है मेरी तुम्हारे साथ अच्छी बनेगी। क्या तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दे सकते हो? तुम्हें कोई मदद चाहिए है तो मुझे बताओ। तुम्हें अगर जरूरत है तो मुझे बताओ। भाई, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? हाँ भाई, हाँ? मुझे वॉशरूम जाना है। तो जल्दी जाओ फिर। हाँ। अरे रुको रुको, तुम अभी भी अपना बैग लेकर साथ में घूम रहे हो। तुम जाओ। भाई देखो, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, मैं इंतजार करूंगा। जाना है तुमको? जल्दी चलो। हाँ चलो चलो चलो, आओ चलो। एक सेकंड रुको रुको। क्या क्या हुआ? अपना कार्ड दिखाओ। हाँ हाँ, कार्ड 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 कार्ड, ये रहा कार्ड। हाँ ठीक है, चलो चलो। मुझे अपना सर्टिफिकेट हाँ? दो, क्योंकि मैं उनको अपने पास रखूंगा। सर्टिफिकेट दो मुझे अपना। ये रहा। हेलो भाई खून, मैंने प्रेसिडेंट को देखा। ये कैसे हो सकता है? हेलो बॉस, एडवर्ड को घाट पर देखा गया है। तुमने तो कहा था एडवर्ड मर गया। हाँ, मैंने उसे समुद्र में फेंक दिया था। तो फिर तुम्हें यह बताना होगा कि वो जिंदा होकर के आखिर वापस कैसे आ गया। बॉस, मैं सब ठीक करता हूँ। उसे ग्रुप होटल में ले जाओ और किसी को इस बारे में मत बताना।
प्रेसिडेंट, आपने दाढ़ी क्यों बना रखी है? और ये स्पोर्ट्स वाले कपड़े? आपने मुझे प्रेसिडेंट बुलाया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। कैसे? कैसे क्या? मैं कोई प्रेसिडेंट नहीं हूं। एडवर्ड, मेरे साथ मजाक करना बंद करो। मेरा नाम एडवर्ड नहीं है, मेरा नाम गुआ हाउ है। देखिए, मुझे लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है। मैं चला जाता हूं यहां से। रुको जी, मैंने यहां से कुछ चुराया नहीं, मैं अभी अभी आया। आप चाहें तो मेरी तलाशी ले सकते हैं। देखिए देखिए देखिए। हाँ। तुम्हारा नाम गुआ हाउ है? जी। भगवान का भी क्या करिश्मा है। अब तो इस दुनिया में भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं। बॉस, आप कहो तो। तुम लोग हत्यारे हो क्या? जब देखो बस मारने की बात करते हो। कुछ भी बोलने से पहले सोचा करो। काफी पसंद है। मैं तो हमेशा लीजिए ना। आता रहता हूँ। अच्छा ये बताओ, अरे आज आप का तो ऑफिस कुछ ले चल ही रहा नहीं रहे। है? अरे हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ, जल्दी करो। हाँ मैं आ गई, बाहर ही हूँ। ओहो, क्या कर रहे हो तुम? आप तो बताओ। आज तो बहुत हो गया यार। बाहर कैसे जाऊंगी अब? हाँ, मैं जेल को देख के आया था। खाना बहुत टेस्टी है ना? पता नहीं क्या। आज तो ज्यादा चढ़ गई है। घर तुम्हें भाई, मेरा उससे फिर से ब्रेकअप हो गया यार। तुमने हमें देखने के बाद अभिवादन क्यों नहीं किया? तुम्हारा भी उसने कुछ पूछा है वो जवाब दे। अरे ये क्या है? अभी भी खा रहा है नालायक। करने लगे, ढंग से खाने भी नहीं देते ये लोग। इसी खुशी में हम पार्टी करते हैं। जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ये बेचारे आदमी को इतना क्यों मार रहे हैं ये लोग? चलाता है। खाया जा रहा है। क्या हुआ बेटा, पेट भर गया? मुझे मारेगा। ए, चले चलो जाओ। चलो निकल जाओ। चले हट। अरे तुम चलो आ जाओ। सुनो मेरी मम्मा, मुझ पे गुस्सा मत करो। सुनो मेरी मम्मा। अरे मम्मी, अरे मत मारो मुझे। अरे जल्दी हो गई। अरे मम्मी, अरे मत मारो मुझे, मार। अरे पागल हो गया? अरे क्यों मार रहे हो? अरे मम्मी बचाओ। अरे मुझे मत मारो। अरे मुझे मत मारो। अरे पागल हो गया, मुझे मत मारो। अरे मुझे मत मारो। ये लड़का तो मेरी तरह दिखता है। आज के बाद से तुम इसकी जगह रहोगे। मैं ये नहीं कर सकता। जब तक तुम ये करते रहोगे, ध्यान रहे, अच्छा प्रदर्शन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। समझ गए? मुझे लगता है कि मुझे
एक इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। नो प्रॉब्लम। ये देखो, ये वो लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहते हैं। ये तुम हो और ये लोग तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते हैं, सब के सब। इन्हें याद कर लो। एक जरूरी बात, आज के बाद तुम मुंह नहीं खोलोगे, एक भी शब्द नहीं बोलोगे किसी से। मतलब मैं डमी बनकर रहूंगा? कोई तुम्हें लेने के लिए आएगा और तुम्हें ले जाकर जहाज में छोड़ देगा और बाद में तुम्हें बताएगा कि तुम्हें करना क्या है। ठीक है। मिला वो? भाई वो यहां नहीं है, शायद दुकान में होगा। मेरे भाई, तुम भूखे हो? मेरे पास घर भी है, खाने पे बात करें? हाँ? बॉस, 2 फ्राइड राइस का ऑर्डर है। भाई इसे ठीक से देखो, इसने दाढ़ी उगा ली है, इसकी दाढ़ी हटा देंगे। भाई सच कहूं तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अपनी टूटी हुई गर्दन का बदला लेना है मुझे, और पैर का भी। अबे खुशकिस्मत हो तुम लोग कि इसने तुम लोग का थोबड़ा नहीं मार के बिगाड़ा। भाई खाना खाने के बाद इससे बदला लेंगे। मैं बस पाँव ऊपर कर रहा था, ऐसे। काम पे जा रही हो क्या? भाई वो झाऊ मैंगलू है क्या? तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहती हो? क्योंकि तुम्हारा स्टैंडर्ड पहचान नहीं पा रहा हूँ। इंडिपेंडेंट होने का दिखावा बंद करो। तुमने मेरे भाई को रिजेक्ट कर दिया? क्या मेरा भाई तुम्हारे लिए काफी नहीं था? मत करो तुम। अरे सच कहूं तो मेरा भाई दूसरों को रिजेक्ट करता है, तुम क्या हूर की परी हो जो तुम इसे रिजेक्ट कर रही हो? तुम अपना मुंह बंद करो, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। जाने दो। अब हम मिल गए हैं तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम अपने रिश्ते की बात कर रहे हैं। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं जाना चाहती हो। क्या तुम्हें मैरिज सर्टिफिकेट नहीं चाहिए? मैं ऐसे क्या देख रहे हो? हमें शादी का एक बार अभ्यास कर लेना। बैठ जाओ ना। क्या बोलती हो? हाँ वो ज्यादा सही रहेगा। खाओ और अपना काम करो। सुन लिया ना तुमने? तुम्हें क्या चाहिए बोलो? मैंने जो कहा समझ में नहीं आया? मुझे चाबी काम करो उतना, जितना कहा जा रहा है सिर्फ उतना करना है। तुम तो हर बात पे बाकी हम क्या कर रहे हैं वो छोड़ो, समझे? क्यों हो रही हो? गुस्सा मत हो, हम लोग बात कर लेंगे आराम से। है ना, बात कर लेंगे, गुस्सा मत हो जाओ। इसकी तो गुहा। गुआ हाउ कौन है? गाओ। वो ना तो बाजार में है और ना ही घर में। वो गया तो कहाँ गया? भाई अब हमें क्या करना चाहिए? अरे मुझे भाई क्यों बुला रहा है तू?
अब मैं दूसरे नंबर का भाई हूँ, ये पहले नंबर का भाई, समझा? तुम दूसरे नंबर के भाई हो तो मैं कौन हूँ? तुम कौन हो अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। एक बात कान खोल के सुन लो, क्या बुलाते हो तुम मुझे? भाई। अरे दूसरे नंबर का भाई। कुछ तो गलत है। मेरे लिए कोई उपाय निकालो, मैं मालव जी वापस जाना चाहता हूं। मेरे पास एक अच्छा उपाय है। क्या है? भाई, क्या बात हो गई? अरे बोलो क्या हुआ? भाई विंगा, हम तीनों यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्या मदद मांगने का ही तरीका होता है? नहीं, आप ही सोचिए जरा, ये तरीका होता है ऑफिस में घुसने का? मदद चाहिए। खड़े हो जाओ। देखा असर पड़ा? भाई भाई मान जाओ ना। खड़े हो जा। ऐसे क्यों घुस गया अंदर? भाई बिंग, मैंने अभी तुम्हें नाराज कर दिया, मुझे माफ कर दो। हाँ देखो, अब हमको अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। चलो बैठ जाओ। शुक्रिया बिंगा। तो तुम लोग बदतमीजों की तरह जो मेरे ऑफिस में घुसे हो, क्या काम है? बोलो क्या करना है? भाई, हम लोग ना कुछ काम करना चाहते हैं। अच्छा, तो तुम लोग तीनों विदेश में जाके काम करना चाहते हो, है ना? शिया। शिया? शानिया कहते हैं उसको। शानिया जाना है तुमको? तो टिकट ले लो और चले जाओ। हमारे पास क्यों आए हो तुम लोग? माला जिया। अच्छा, तो एक बार बताऊं, रजिस्टर कर दो तुम लोग, कल ही रजिस्टर कर दो। बस 3 ही सीट बाकी है उसमें। हम 4 लोग हैं। चौथा इंडिविजुअल है? भाई, उसके पास पासपोर्ट नहीं है। अरे बहुत अच्छा है, मतलब पासपोर्ट नहीं है तो बहुत अच्छा है भाई। हाँ सच कह रहा हूँ, हम सोल्व कर देंगे। अरे हम सोल्व कर देंगे, एकदम सही जगह आए हो तुम लोग। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन क्या है कि पैसा मिल जाता तो हम बात कर लेते थे। हाँ यही बात करो। हाँ तो बात करूंगा ना। धमकी कहाँ दे रहे हो हमको? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं सब के सब। इतना पैसा में 4 लोग नहीं जा सकता है भाई। अब नहीं है, उधार ले लो। बेवकूफ कहीं का। अरे तुम लोग बात समझते नहीं हो। पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, दूसरों को भेजने के लिए पासपोर्ट बनवाना पड़ता है ना। इतना आसान काम नहीं होता है ये। और पासपोर्ट बनवाने के लिए पैसा लगता है। तो तुम रो कह रहे हो भैया? अरे ये रो कह रहा है, लेकिन हमको हटाओ तुम लोग। भाई बिंगा, देखो तो सही, हमारा सारा पैसा यही है। अरे देखो तुम लोग, हमारा दिल बहुत कमजोर है, हम किसी को रोते हुए। ठीक है, काम हो जाएगा तुम लोग का। लग गई नौकरी। थैंक यू। यू आर वेलकम। ठीक है, इसको पहले पागल खाने ले जरा, नहीं तो ये वहां काम नहीं कर पाएगा। प्रेसिडेंट, आराम से आइए आइए प्रेसिडेंट, आपका स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम। प्रेसिडेंट। आइए आइए आइए, इस प्लीज। हाँ सर, इस तरफ। यहाँ इस जगह। ए,
गुहाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? ये गुहाओ नहीं, मेरा भाई है। इसका नाम एडवर्ड है। तुमने अपना नाम बदल लिया? आपको गलतफहमी हुई है मैडम। मैं काट दिखाओ। जाओ जाओ अंदर जाओ, जल्दी जल्दी। साहब के साहब अपना सर्टिफिकेट मुझे दे दो। अच्छे से खाओ और सो जाओ। 1 मिलियन युआन आसानी से कमाएं। लोग ऐसे ही सफल नहीं हो जाते हैं। ये सुनहरा मौका आपको बस यहीं मिलेगा। हाँ यहाँ पर, 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 हाँ यहाँ पर। मैं और भी कुछ कहना चाहता हूँ। हम आपको कभी भी कैद नहीं करना चाहते हैं। हम आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते हैं। हम बस इस जुड़ाव को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं, एक परिवार की तरह। कोई भी नहीं जाना चाहिए। तो चलो, तो चलो, तो चलो, तो चलो। भाई मुझे भूख लगी है। गुआओ, हाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? और तुमने तो दाढ़ी भी बढ़ा ली है। ये गुआहाओ नहीं है, ये एडवर्ड है। अरे रुको भाई, ये तो गुआहाओ। अपना हाथ नीचे कर तू। तुम्हारा नाम डूकी है ना? हाँ? तुम्हारी आवाज कैसे बदल गई है? मुझे पूछना है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि 3 साल बाद तुम्हें पैसे मिलेंगे? वो लोग एक बड़ी कंपनी में हैं। वो लोग हमसे बेईमानी नहीं करेंगे। कुछ दिन पहले ही हमने कुछ लोगों को जो यहाँ 3 सालों से काम करते थे, उनको बैंक में अकाउंट खोलते देखा है, नए कपड़े पहनते देखा है और मशहूर होकर घर वापस जाते देखा है। और मैं खुद 3 साल बाद यही करूंगा। नहीं, तुमको विश्वास नहीं है? आओ देखो, आओ गुआओ, इन तस्वीरों को देखो जो इन दीवारों पर लगी हुई है। सानो, चलो। भाई खाना तो खा लो। गुआओ, तुम नहीं जा सकते। हटो यहाँ से। कोई हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। कोई हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्या हुआ? ये लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। एक बात मैं तुम लोगों को बता दूं, हम लोगों के सर्टिफिकेट जो है ना, वो कंपनी अपने पास में रखती है। एक किसी की गलती की वजह से सब परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ आए हो तो तुम्हें नियम मानने पड़ेंगे। अपने फायदे के बारे में सोच रहे हो तुम लोग। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। चुप रहो। क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? तुम लोगों को कोई पैसे नहीं मिलने वाले। तुम लोग आखिरी में मारे जाओगे और मछली और झींगों का खाना बन जाओगे। और तुम कौन हो? ये प्रेसिडेंट है। अगर ये प्रेसिडेंट है तो मैं प्रेसिडेंट का बाप हूँ। दोस्तों, तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें बचाऊं? मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? ताकि तुम मुझे फिर से परेशान करो। एक बात याद रखना तुम लोग, अब मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ और अब मैं तुम लोगों से डरता भी नहीं हूँ। तुम बदल गए, प्रेसिडेंट बन गए। तुम तो गुआहाओ जैसे इंसान भी नहीं रहे। किसी को बताना नहीं कि मैं तुम्हें जानता हूं। तुम जैसे मेरे दोस्त कभी नहीं हो सकते। इस परिवार पे तुम कलंक हो। पड़े रहो यहीं पे। मैंने पिछले प्रेसिडेंट के साथ बहुत संघर्ष किए, लेकिन मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। अब जाकर मुझे यह महत्वपूर्ण पद मिला है, लेकिन मुझे डर है, या ये अच्छा नहीं होगा कि आगे भी। खैर छोड़ो, मुझे लगता है इस बारे में सही निर्णय लेने के लिए सही आदमी बिल्कुल नहीं हो। अब चूंकि प्रेसिडेंट ऐसा सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें इसके लिए वोट कर लेना चाहिए।
अब चूंकि सभी लोगों का ऐसा मानना है तो मुझे लगता है कि मुझे इसकी इज्जत करनी चाहिए और निर्देशों का पालन। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, आप कुछ और कहना चाहते हैं? समाप्त। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग हम लोग के साथ हो जाओगे, इसलिए खाना खाओ और साथ दो। चलो भाई, खाना लाके दो, अब ये हमारे साथ में है। चलो। चलो, छूना बंद करो। चलो चलो। मिस, आप यहां क्या कर रही हैं? तुम मेरे डैड की जगह लेने के लायक हो? जवाब दो मुझे, बोलो। प्रेसिडेंट के गले में परेशानी है, इन्हें बोलने के लिए मना किया गया है, ये अभी बोल नहीं सकते। ठीक है, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। मेरे डैड तुम्हें यहाँ पर उठाकर लेकर आए हैं। उन्होंने तुम पर दया की क्योंकि तुम इसके लायक थे। देख क्या रहे हो? जवाब दो। बोल नहीं सकते ये। मैं चाहूंगी कि तुम जिंदगी भर बोल ना पाओ। ठीक है, अब वो जा चुकी है, तुम बोल सकते हो। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? चुप रहो। उम्मीद है कि तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हम सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है हमारे इस संयुक्त परिवार के लिए। खाना खाओ। चलो काम पे लग जाओ, चलो। भाई जरा इसे पकड़ना। भाई किनारे जाते ही हमें यहां से निकल जाना चाहिए। हम यहां क्यों आए हैं? डब्बे ढोने? कल कोई ने कहा नहीं था हम 1 मिलियन कमा लेंगे 3 साल में। अच्छा सौदा इसलिए काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे आइडेंटिटी कार्ड और पासपोर्ट उनके पास है, हम यहाँ के नागरिक नहीं है। पहले भाई से पूछते हमें क्या करना चाहिए। भाई हमें क्या करना चाहिए? हम अभी भाग नहीं सकते, हमारे पास अभी भी एक समस्या है। काम करो, जल्दी जल्दी चलो, लगो काम पे। तुम्हें पूरा यकीन है कि ये एडवर्ड ने ही लिखा है? जी, अच्छी बात तो यह है कि आज तक उन्होंने एक सिक्का भी नहीं लिया। वो बस आपके डैड के लिए काम कर रहे थे। मिस, आप उन्हें हमेशा गलत समझती रही। प्रेसिडेंट, आपने मुझे बुलाया? मुझे याद नहीं है कि आखिरी बार तुमने कब मुझे पापा कह के बुलाया। तुम कहते कम हो, करते ज्यादा हो। मैंने तुम्हें इन सालों में लगातार ऐसा करते हुए देखा है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब इस ग्रुप की जिम्मेदारी
अब मैं तुम्हारे जिम्मेदार कंधों पे डाल दूं। सारे पेपर्स तैयार करवा दिए हैं, तुम जाके साइन कर दो। इस तरफ जाओ। प्रेसिडेंट कल इलाज के लिए अमेरिका जाएंगे। आप उनकी पहली पसंद हैं। उन्हें इस बारे में कोई संदेह नहीं है। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आप उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे। ये रहे बाकी कागजात। इसमें वो है जो प्रेसिडेंट ने आपके नाम किया है। मिस, मुझे और भी काम करने हैं, इसीलिए मुझे जाना होगा। वो मेरे डैड हैं। तुम बस एक अनाथ हो। अगली बार से ना उन्हें डैड मत कहना। ले चलो। अब क्या हुआ? सुनिए, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ, तुम ऑर्डर करो। ठीक है। आप ऑर्डर करेंगे सर? Are you sure? हाँ। Okay. आप खाना ला सकते हैं अब। शुक्रिया। सॉरी मैम, सर ने तो सिर्फ गाने का ऑर्डर किया था। बस एक गाना? तुमने कोई डिश क्यों नहीं ऑर्डर की? मैंने किया था। सिर्फ एक गाना। मुझे भूख नहीं है, मुझे बस कुछ म्यूजिक सुनने हैं। लगता है तुम थोड़े अजीब हो। मैंने तुम्हें गलत समझ लिया है ना? आपका मतलब है कि कंपनी में जो एडवर्ड है वो असली एडवर्ड नहीं है? उसने सारे घाट वेड के नाम कर दिए हैं। मैं जितना एडवर्ड को जानता हूं वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। आप चिंता मत कीजिए प्रेसिडेंट, मैं सारी अरेंजमेंट कर दूंगा। हमें जल्दी एडवर्ड की खबर सुनने को मिलेगी। खूबसूरत तस्वीर। हाँ, ये कौन है? एक्चुअली ये मैं हूँ। लेकिन सच बताऊं तो तुम इतने सालों में थोड़ी भी नहीं बदली, तो कमाल हो गया।
देखो ना, ये प्यारी सी आंखें, नाक और मुंह, तुम देख रही हो ना, कुछ भी नहीं बदला। चलो ठीक है, इसके बारे में बात करना बंद करो। ये सब मजेदार नहीं है। तुम्हें चोर वाला खेल याद है जो हम बचपन में खेला करते थे? अब हाँ, सिर्फ एक खेल, क्या ये जरूरी है? कौन हो तुम? मैं एक बंदा हूँ, कोई मुझे बचाओ। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कौन हो तुम? मैं एडवर्ड हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने उसके साथ आज तक ऐसा कोई खेल नहीं खेला। तो अब तुम्हें इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि मुझे धोखे में नहीं रख सकते। आखिरी मौका दे रही हूँ तुम्हें। एडवर्ड कहाँ है, बताओ मुझे। बॉस, मैडम गुआ हाउ को अपने साथ ले गई है। तुम लोग एक आदमी का ध्यान नहीं रख सकते? उसे जल्दी ढूंढो। ठीक है। कल की मीटिंग के लिए नोटिस निकालो, पेपर बनाओ कि प्रेसिडेंट बदल रहा है। ठीक है बॉस। तो हम गुआ हाउ को कहाँ ढूंढे? ये तुम जानो। मुझे 20 लाख इनाम दो। हमें 20 लाख इनाम दो। फिर हम बताएंगे। उन सबको बाहर निकालो और तुम लोग एडवर्ड का पता लगाओ जितनी जल्दी हो सके। जाओ। सर। अरे तुम ये क्या करते रहते हो, संभालते नहीं हो? अरे ये सब क्या है? ये फोटो किसकी लगी है? अरे ये तो सच में। हट जाओ, सामने से हट जाओ। ये सच में प्रेसिडेंट है। हम लोगों को अवार्ड मिलेगा। इस डॉक्यूमेंट पे प्रेसिडेंट का सिग्नेचर है और ये आप सब देख सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि एडवर्ड यहां आकर के खुद अनाउंस करे कि वो अब मुझे इस कंपनी का प्रेसिडेंट बना रहे हैं। तो क्यों ना थोड़ा इंतजार कर लिया जाए। और हाँ, अगर वो नहीं आए तो हम पेपर की बात मान लेंगे जिस पर कि एडवर्ड ने खुद साइन किए हैं। प्रेसिडेंट, इस बार की जहाज थोड़ी पुरानी है। अगर आप सच में हमारे साथ जाना चाहते हैं तो ये थोड़ा रिस्की होगा। अगर आप हमारे साथ जाएंगे तो कंपनी के भविष्य के लिए अच्छा होगा। बड़े समय से दिखे नहीं। मैं वॉशरूम होकर आता हूं। कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार कर लो। मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। ग्रुप में कुछ परेशानियां चल रही थी। कुछ बुरे लोगों ने चाइनीज मजदूरों को लूटा है और इसके लिए सस्ते मजदूरों का इस्तेमाल किया है, बस कुछ मुनाफा कमाने के लिए। ग्रुप ने तय किया है कि हम सारे घाट वापस ले लेंगे और जांच में पुलिस की मदद करेंगे। और पुलिस की जांच के बाद मजदूरों की सही तरीके से व्यवस्था की जाएगी। उन्हें हर्जाना भी मिलेगा। साथ ही समुद्री जहाज भी ढूंढेंगे। सारे मजदूरों को वापस लेकर आओ। इसके पीछे जिसका हाथ है उसे कड़ी सजा मिलेगी। मिस्टर वेड,
क्या आप मेरी व्यवस्था से खुश हैं? यस। चलिए बात करने के लिए किसी अच्छी जगह की तलाश करते हैं। यहाँ 110 पर कॉल करने के लिए क्या करते हैं? 114 पे कॉल करके हेलो? पता करो। मैं प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी हूँ। पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैंने बुला दिया है पुलिस को। वो दरवाजे पे ही खड़े हैं। मेरे साथ आइए। सर, आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, बाद में आप नहीं निकल पाएंगे। मुझे स्पीड बोट पे छोड़ दो जितनी जल्दी हो सके। सर, हेलो बॉस, हमारे सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कहाँ जा रहे हो? मुझे भूख लगी है। तुम मुझे सोने के लिए कह रही हो, पहले तुम मुझे खाना तो दे दो। अच्छा खाना? पहले हमें एक इंसान से मिलना है। मुझे भूख लगी है और ये किसी से मिलवा रही है। प्रेसिडेंट का स्वागत है। गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट। गुड मॉर्निंग मिस। सुन भाई, अंदर में तुम चुप रहना। आज तक जो किया हमने उसके लिए माफी मांगता हूँ। गो हाउ, अंदर आओ। इससे दूर रहना, मार भी सकता है तुम्हें। तो अब मैं चलती हूँ, तुम लोग बातें करो। बैठ जाओ। नकली है। स्पीड कम करो और उसे बचाओ। ईश्वर ने तुम्हें खुद मेरे पास भेजा है। उसने जरूर कुछ अच्छा ही सोचा होगा।
मुझे पता है कि आप भी अनाथ हैं, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी है। सच में बड़ा बिजनेस है, आप जिंदगी जी सकते हैं। और तुम? ठीक ठाक। मेरी दादी ने मुझे अच्छे से संभाला है। हेलो एडवर्ड, तेरी बहन मेरे पास है। उसे छोड़ दो। कैसी बातें करता है? क्या चाहिए तुम्हें? 50 मिलियन, वो भी कैश। मुझे थोड़ा समय चाहिए। 2 दिन ले ले। याद रखना, बहन को जिंदा रखना है ना, तो अकेले आना। पैसे लाया है? पहले मेरी बहन को जाने दो। मैंने कहा पैसे लाया है तू? मैंने कहा मेरी बहन को जाने दो। मैंने कहा कि पैसे लाया है कि नहीं? पहले मेरी बहन को जाने दो। पैसे लेके आया है कि नहीं तू? पैसे गाड़ी में है। Come on, baby. अब भाग। नहीं 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 नहीं, मैं भाग के रहूंगा। कहीं जाना मत, खुद को सुरक्षित रखो। अगर तुम कहीं भागे तो तुम मेरे भाई नहीं रहोगे। Ah!
बॉस, अब हमें चलना चाहिए। मुझे लगा कि मैं सिर्फ पैसे लेकर चला आऊंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी तुमसे फिर से मुलाकात हो जाएगी। स्कारलेट कहाँ है? उसे बाहर लाओ। छोड़ो एडवर्ड। पैसे कहाँ हैं? $10 मिलियन कार में है। इसे जैसे ही छोड़ोगे तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। बाकी के बचे डॉलर्स तुमको तुम्हारे खाते में चले जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातों पे यकीन करूंगा? तुम अनाथ हो, अगर मैंने तुम्हें बचाया नहीं होता तो तुम उसी दिन समुद्र में मर जाते। ये कहना बंद करो। रेजिडेंट को पहले ही पता चल गया है कि तुमने क्या किया है। तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुमने उन मजदूरों को जाने दिया था? क्या तुमने कभी उनकी जिंदगी के बारे में सोचा है? तुम्हें सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब है। मैं इसे अभी के अभी खत्म कर देता हूँ। अंकल वेट। बेटी, मेरी बेटी को जाने दो। पापा, पापा। मेरी बेटी को छोड़ दो। पापा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें बताओ क्या करना चाहिए? पापा। तुमने मुझे मजबूर किया है। इस बिजनेस में तुम्हारी मदद की, लेकिन मुझे मिला क्या? मैंने पूरी शिद्दत से काम किया, 10 साल तक सिर्फ तुम्हारे साथ रहा, लेकिन आखिर में मेरे अलावा सब उसे मिला। भाई, ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती थी? वेट, प्रेसिडेंट ने कभी भी तुम्हें बाहर वाले की तरह नहीं समझा। उन्होंने हमेशा तुम्हें अपने भाई माना है। ये देखिए, प्रेसिडेंट ने पद से हटने से पहले यह तय किया था। इसे तुम्हें खुद ही पढ़ना चाहिए। मैं तुम्हें ग्रुप का आधा हिस्सेदार बनाना चाहता था, लेकिन तुम खुद बगावत के रास्ते पर निकल पड़े। छोड़ो।
भाई, मेरे बच्चे। डैड, मुझे सब पता है। भैया, नहीं अंकल। सब भाग्य की बातें हैं। चलो बेटी। मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, अब्यूज ऑफ पावर, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और कंपनी की संपत्ति के साथ छेड़छाड़ के जुर्म में वेड और उससे रिलेटेड सारे लोगों को सजा हो गई। अब मैं युनशुई टाउन जाना चाहता हूँ। मुझे पता है कोई है जिसे तुम बहुत याद कर रहे हो। वो एक अच्छी लड़की है, मैं उसे मिला हूँ। मैं अपनी दादी को भी याद करता हूँ। मैं उनके साथ रहना चाहता था। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हम एकजुट हैं? बिल्कुल। माना कि हम समुद्र की वजह से बटे हुए हैं, लेकिन हम हमेशा एक परिवार रहेंगे। नाना चुप हो जा मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा। तुम एक बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती तो क्या कर सकती हो? तुम्हें भी यही लगता है? अगर तुम जुआ नहीं खेलते तो हमारी ये हालत कभी नहीं होती। बंद करो। या शादी से पहले मेरी हालत ऐसी थी? मैं ही अंधी थी। क्या तुम जिम्मेदार आदमी हो? बेवकूफ औरत। जॉन, बचाओ इसे! जॉन, जॉन! जॉन, बचाओ इसे! भाई, ख्याल रखना अपना। मैं ही अपना इलाज कराने आया हूँ। जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है मेरे पास। क्या कहा तुमने? ये क्या क्लिनिक नहीं है? क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? तुम क्या मरीजों को चुनती हो? ये कोई क्लिनिक है या फिर एक ढाबा है? मुझे छूना मत।
क्या कर रहे हो तुम लोग? जाओ यहाँ से। मैं पागल हूँ ना, इसीलिए अपना इलाज कराने आया हूँ। इसे हमारी मदद की जरूरत है। समय एक दिन सबको शेर और भेड़िया बना देता है। जो हमेशा मार खाते हैं और जवाब नहीं देते ना, समझ लो कि अभी उनके दिल को गहराई से किसी ने छुआ नहीं। तेरी तो देख लूंगा। चल निकल यहाँ से, क्या देख रहा है? अरे तुम्हारे कान। तुम एडवर्ड हो या गुआ हाउ?流水我绕，不如放开了尽情的飘，我随着风儿逍遥，有你陪我飘，飘来飘去不觉老，飘飘的路上开心笑，天地也陶醉了。谁能把流水我捞？